नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। धनतेरस की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस का यह त्योहार मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा इस बार कितनी बरसने वाली है और इस धनतेरस पर आप क्या कुछ खास कर सकते हैं, आज इसी पर बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, ज्योतिष आचार्य और टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा मौजूद है। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार, सुप्रभात। रंजना जी, तमाम दर्शकों को बताइए कि इस बार की धनतेरस कितनी ज्यादा खास रहने वाली है, क्योंकि त्योहार शुरू हो चुके हैं। धनतेरस से शुरू हुए ये त्योहार भाई दूज तक चलते हैं। जी, धनतेरस की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी हमेशा ये माना जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। और देखिए, ये जो धनतेरस का त्योहार है वो इसी से जुड़ा हुआ है। इस दिन अमृत मंथन के दौरान श्री सागर में से हम देखते हैं धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे अपने हाथ में अमृत कलश लेके, और ये अमृत इन्होंने अपने देवताओं को पिलाया था, जिससे वो अमर हुए। और हम ये देखते हैं कि इस दिन हम 2 दिन बाद लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी और साथ में एक शंख भी आए थे, और इसके साथ में इस दिन कुबेर जी भी प्रकट हुए थे। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और हम ये देखते हैं क्योंकि ये जो धन्वंतरी जी हैं ये विष्णु जी के अंश अवतार हैं, और हम ये देखते हैं कि चिकित्सा विज्ञान को इसका प्रचार करने के लिए, इसका प्रसार करने के लिए यही पैदा हुए थे। और इनको जो है देवताओं के वैद्य माना जाता है, तो इनकी पूजा आराधना करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इस दिन हम देखते हैं कि अगर हम जितने भी इनकी पूजा आराधना करेंगे उससे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है। इसलिए आज का दिन धन्वंतरी जी की बहुत ही दिल से पूजा की जाती है, ताकि वो हमें आरोग्यता का वरदान देते हैं, हमें अकाल मृत्यु का वरदान देते हैं। और हर प्रकार से हम देखते हैं हमारे घर के अंदर इनकी पूजा करने सुख और समृद्धि का आह्वान होता है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो हमारे घर के अंदर भी सुख समृद्धि अवश्य आएगी। बिल्कुल रंजना जी, सुख समृद्धि आए, इसी के लिए तमाम जो दर्शक हैं, तमाम जो ये लोग हैं, प्रदेशवासी और देशवासी, धनतेरस के दिन कई तरह के उपाय करते हुए भी नजर आते हैं। और ये भी माना जाता है कि धनतेरस के दिन अगर हम कोई खरीदारी करते हैं तो काफी ज्यादा शुभ भी रहने वाला है इस बार। अगर तमाम जातक, तमाम जो लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए मार्केट में जा रहे हैं, तो इस बार कितना शुभ माना जा रहा है? देखिए, धनतेरस जो है वो त्रयोदशी वाले दिन होता है, और इससे 13 की संख्या का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस दिन हम देखते हैं कोई भी चीज़ अगर हम लेंगे, वो अगर 13 का उसका अंक होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और इस दिन जितने भी उपाय हम करते हैं वो 13 के हिसाब से ही करते हैं। जैसे कहा जाता है कि इस दिन अगर आप कुबेर जी की पूजा करेंगे, उनकी सबसे पहले उनकी स्थापना करनी चाहिए, श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, धन्वंतरी यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, और इनके सामने हमको 13 दीपक जलाने चाहिए। और जब हम 13 दीपक इनके सामने जलाएंगे और इनका मंत्र करेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि हम करें ओम धन्वंतरी नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम लक्ष्मी नमः। इसका मंत्र भी अगर हम करेंगे 108 बार, इससे बहुत ही ज़्यादा हमको लाभ मिलता है। और इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि लक्ष्मी जी की जब हम पूजा करते हैं तो उनके सामने हमें 13 कौड़ियाँ रखनी चाहिए। उनके ऊपर हमको अच्छे से केसर या हल्दी लगाकर उनकी पूजा आराधना करेंगे। इससे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हमारे लिए शुभ रहेगा। और ये जब 5 दिन का हमारा पर्व हो जाएगा तो पूजा आराधना इन कौड़ियों की हो जाएगी, तो इनको फिर एक लाल कपड़े में बांधकर हम अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। कभी भी हमें आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हम देखते हैं गोमती चक्र हैं, इनको भी हमें 13 ही लेना चाहिए। तब 13 गोमती चक्र भी हम लें। इसी तरह हम माता रानी लक्ष्मी जी के सामने रखें, उनकी पूजा आराधना करें, और उसके बाद उनको भी हम अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि अगर हम इस दिन 13 अपने चांदी के सिक्के लें, उनको भी हम अच्छे से उनकी पूजा आराधना करें, और उनको भी लाल कपड़े में बांधकर 5 दिन के बाद हम अपनी तिजोरी में रखेंगे, तो इससे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। और 13 की संख्या का और भी बहुत सारे उपाय हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे अगर आपको देखिए, अगर कोई शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में हमको हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए, और हमको 13
पीपल के पत्ते लेने चाहिए और उसके ऊपर हमको सिंदूर से जय श्री राम लिखना चाहिए, उसकी माला बनानी चाहिए और हनुमान जी के सामने 13 हमको चमेली के तेल के दीपक जलाने चाहिए। उनको चमेली के तेल और सिंदूर से हमको उनको चोला चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जो भी हमें तंग कर रहे हैं उनका नाम रखिए और फिर हम देखेंगे हमको हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा और जितने भी हमारे शत्रु हैं वो ज़रूर हमारे जीवन से खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इस दिन हमको 13 जो कौड़ियाँ हम लक्ष्मी जी के सामने रखते हैं उनको भी हमें देखते हैं कि हमको अपने घर में 13 जगह में अच्छे से गाड़ देना चाहिए ताकि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ स्थायी रूप से वहीं पे रहें। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि 13 दीपक हमको घर के बाहर जलाने चाहिए, 13 दीपक हमको घर के अंदर जलाने चाहिए अलग अलग जगह पे, ताकि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो हमारे घर से वो खत्म हो जाए और कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के अंदर ना आए। बिल्कुल अनिना जी, कहा जाता है कि अगर हम धनतेरस के दिन दीप जलाते हैं यानी कि 13 दीप जलाते हैं तो पॉजिटिविटी हमारे घर में जरूर आती है। उस दीप में जितनी देर दीप जलता है उतनी देर में तो पॉजिटिविटी घर में आ ही जाती है। तो अगर बात की जाए तो दीप जो हम जलाते हैं उसका क्या कुछ महत्व रहता है जीवन में? देखिए, दीपक जो जब जलता है उससे हम जैसे कहते हैं कि दीपक की ज्योति से जो है सब जो है शुभ होता है, कल्याणकारी होता है, क्योंकि जो दीपक की लौ है उससे जितनी भी आरोग्यता है वो सब, जितनी भी रोग होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे वो हम लोग कई बार मंत्र भी करते हैं, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। ये मंत्र हम हमेशा करते हैं जब भी हम दीपक जलाएं और दीपक जलाने से हम देखते हैं घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सदैव खत्म हो जाती है। तभी कहा भी जाता है कि सुबह और शाम को अपने घर में दीपावली के बाद भी हमको दीपक जलाने चाहिए, इससे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि कुबेर जी का भी मंत्र जो है हमको 13 दफ़ा करना चाहिए। जब उनकी हम मंत्र करेंगे उससे भी हमको बहुत ही ज़्यादा लाभ अवश्य मिलने वाला है। बिल्कुल, यानी कि माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा जो है वो दोनों की एक साथ ही की जानी चाहिए ताकि हमें मनवांछित फल भी मिल जाए। रंजना जी, कहा जाता है कि अगर हम धनतेरस के दिन खरीदारी करते हैं, सोना चांदी बर्तन खरीदते हैं तो सुख समृद्धि जरूर आती है घर में। तो इस बार सोना और चांदी खरीदना कितना शुभ माना जा रहा है और क्या कुछ शुभ मुहूर्त है धनतेरस का? देखिए, जो इस दिन जरूर हम कहते हैं क्योंकि वो अमृत कलश लेके आए थे, तो इस दिन हम कहते हैं कि हमको जरूर कोई ना कोई बर्तन खरीदना चाहिए। मगर एक बात हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी हमको जो है मिलावटी सामान नहीं लेना चाहिए। जैसे कि कई बार कहते हैं स्टील नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टील जो है वो राहु को दर्शाता है, तो राहु को हमें घर में नहीं आना है और हमको लोहे की भी कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ साथ हमको कोई नुकीली चीज़ भी अपने घर में नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ साथ शीशे का सामान है उसको भी हमको इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। हम कॉपर खरीद सकते हैं, ब्रॉन्ज खरीद सकते हैं, पीतल है, इन सब चीज़ों को हम खरीद सकते हैं। सोना चांदी खरीद सकते हैं तो ज़रूर है, चाहे अंश मात्र ही हम ले, अवश्य लें, क्योंकि ये एकदम शुद्ध जो होता है धातु होता है, तो इसको अपने घर में रखने से बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि होती है। और जैसे ही आप खरीदेंगे ज़रूर लक्ष्मी जी आप आशीर्वाद देंगे और आप बहुत जल्द खरीद सकेंगे। इसलिए इस दिन ज़रूर खरीदें, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि त्रयोदशी वाले दिन आप जो भी काम करेंगे उसका 13 गुना लाभ होगा। इसलिए इस दिन कई लोग अपने जैसे व्यवसाय में हैं, अपना नया व्यवसाय शुरू करते हैं, अपना नया जो काम करना चाहें वो शुरू करते हैं और उसमें इनको 13 गुना फायदा अवश्य होता है। तो आज के दिन जो हम देखते हैं धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ है। जो भी कार्य करना चाहें वो ज़रूर करें। कहीं जो हम देखते हैं कन्याएं हैं उनके विवाह में विलंब आ रहा है, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि आज से वो अपना मंत्र चालू करें और वो मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांता कांता सदुर्लभा। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी के, सरस्वती जी के चित्र के सामने आप जोत जला के लाल चुनरी ओढ़ के लाल फूल उनको चढ़ाकर अगर आप ये मंत्र करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और हम ये देखते हैं 3 महीने के अंदर अंदर आपका विवाह अवश्य होगा। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कई लोगों को अगर किसी भी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, घर में कोई रोग की प्रॉब्लम आ रही हैं, ऐसे में कहा जाता है कि 13 आप हमको दीपक जलाने चाहिए। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आज का दिन जो एक हमको फिटकरी का टुकड़ा लेना चाहिए, अपने घर में पूरा घुमाना चाहिए और उसके बाद इसको चौराहे पे जाके फेंक देना चाहिए। और जो 13 दीपक जलाए हैं उनमें से हम आपको एक एक्स्ट्रा दीपक लेकर हमको चौराहे पे भी जाके जलाना चाहिए, ताकि हमारे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान
हमेशा रहे। इसलिए सरल से उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। और इस दिन हम देखते हैं और भी कई चीज़ें हमें खरीदनी होती हैं, जैसे जिनसे कि लक्ष्मी जी बहुत ही खुश होती हैं। और हम ये देखते हैं आज का दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और इस दिन हम देखते हैं झाड़ू की अच्छे से पूजा की जाती है और उसको वहीं रखा जाता है। और दीपावली के दिन के बाद हम इसको अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी हैं, उनको साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जितनी हम साफ सफाई करेंगे, घर का जितना वातावरण स्वच्छ होगा, उतना ही हम देखते हैं लक्ष्मी जी हमारे घर में अवश्य आएंगी। और इस दिन हम देखते हैं दहलीज की भी पूजा करनी चाहिए। अच्छे से पूजा करिए, रंगोली बनाइए, 13 दीपक जलाइए और साथ में बीच में स्वास्तिक जलाइए, शंख बनाइए। ऐसा जब आप करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा हमको लाभ होता है। जैसे हम कहते हैं कि जो शंख है वो भी क्षीर सागर से ही प्रकट हुए थे, जैसे लक्ष्मी जी। तो इस दिन शंख को हम देखते हैं, उनको लक्ष्मी जी के भाई मानते हैं। तो इससे जब भी हम इनकी पूजा करें लक्ष्मी जी की, तो साथ में शंख हमको उसके अंदर चावल भरकर उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद हमको ये शंख और जो घंटियां होती हैं, हमको अपने सारे घर के अंदर इनको बजाना चाहिए, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर है तो वो खत्म हो जाए। बिल्कुल आइना, इस बार का शुभ मुहूर्त? इस बार का शुभ मुहूर्त हम देखते हैं कि 18 तारीख से शुरू हो रहा है। धनतेरस 12:16 से, उसके बाद से हम खरीदारी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं जो पूजा होगी वो शाम को होगी 7:16 से लेकर 9:10 तक। जो उत्तम समय होगा वो 8:20 का होगा। तो इस समय हम पूजा आराधना करेंगे, तो जो भी हमने बताया लक्ष्मी जी की, धनवंतरी जी की, कुबेर जी की, तो जरूर हमको इनका आशीर्वाद मिलेगा और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी साबित होगा। बिल्कुल रंजना जी, देखिए शुभ मुहूर्त में ही पूजा की जानी चाहिए, ये भी जरूर कहा जाता है। शुभ मुहूर्त के साथ साथ शुभ योग का भी विशेष महत्व रहता है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन अगर हम शुभ योग में भी पूजा करते हैं, तो इस बार कितने योग हैं और किस किस योग में हम पूजा कर सकते हैं? देखिए, जो शुभ योग है वो हम देखते हैं कि शुभ योग है, अमृत योग है, जैसे लाभ योग होता है, अमृत सिद्ध योग होता है। मगर इतना सब अगर नहीं याद कोई कर सकते, तो बहुत ही सरल ये आपको याद करना है कि 12:16 के बाद आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरे दिन 1:52 तक कर सकते हैं। मगर इस समय कहा जाता है कि दोनों दिन 18 और 19 तारीख आप पूरी खरीदारी करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुशी खुशी धनतेरस मनाइए और अपनी अच्छे से खरीदारी कीजिए, आपको ज़रूर आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल रंजना जी, खरीदारी तो तमाम लोग करते ही हैं। और देखिए, ये त्योहार ही जो है, जैसे ही शुरुआत होती है वैसे ही लोग मार्केटों में चले जाते हैं। मार्केट में एक अलग तरह की रौनक भी नजर आती है। ऐसा नहीं है कि रौनक नहीं है, लाइट्स हैं, दिए हैं, हर तरफ आपने देखा होगा कि पटाखे, आतिशबाजी, पूरा का पूरा बाजार जो है, घर भी हम सजा देते हैं। तो क्या जो घर की साज सजावट की जाती है, मार्केट की भी साज सजावट हम करते हैं, तो क्या इससे पॉजिटिविटी आती है? माँ लक्ष्मी की कृपा अगर हम घर सजाते हैं, तो किस तरह से इस बार हम घर सजा सकते हैं कि पॉजिटिविटी हमारे घर में आए? देखिए, जितना भी है हमको यही देखना चाहिए, जैसे हम कह रहे हैं मिलावटी चीज़ें नहीं करें। आप ज़रूर अपने घर के अंदर मिट्टी के दिए जलाएं, क्योंकि उनकी जलाने से एक तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है, क्योंकि एकदम शुद्ध होती है मिट्टी, तो उनके दिए जलाना बहुत शुभ माना जाता है। वैसे देखिए, आजकल सब लाइट जलाते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें जलाते हैं, लाइटें भी जलाते हैं, मगर इसका राहु का प्रतीक हो जाता है। तो इसलिए इनको जितना आप कम जलाएं, पूजा के स्थान पे भी जितना आप मिट्टी के दिए जलाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और इसमें भी कहा जाता है कि आप बड़ा वाला दिया लीजिए, 2 मिट्टी के दिए लीजिए, एक में घी डालिए, एक में तेल डालिए, और उसमें हम देखते हैं कि 9 या 13 बत्तियां जलाइए और उनको आप जलाना शुरू कीजिए। और हो सके तो आप 5 दिन तक अगर आप जलाएंगे, तो हम देखते हैं सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से खत्म होगी और आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ अवश्य मिलेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं, क्योंकि धनतेरस वाले दिन जैसे कि गोल्ड या सिल्वर खरीदना होता है, अगर ये आपको नहीं थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो इसमें हम आपको ये भी कहते हैं कि इस दिन अगर आप धनिया खरीदेंगे, धनिया के जो बीज हैं वो खरीदना चाहिए, जौ लेना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रकृति के ये सब दिखाते हैं कि आप प्रोग्रेस करेंगे, सुख समृद्धि के सूचक हैं। नमक आपको लेना चाहिए, और नमक जो आप इस दिन लें उसको आप घर में खाने में इस्तेमाल अवश्य करें। उसके साथ नमक डाल के इसका पोछा भी आप करेंगे। अब आप
आप स्नान कर रहे हैं तो इसी नमक को डालकर अगर आप स्नान करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। और अगर पोछा लगाएं से इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा आपकी चली जाएगी। और इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि इस समय हमको पान का पत्ता एक लेना चाहिए, उसके ऊपर हमको शहद डालना चाहिए और हमको थोड़ा सा चावल लेना चाहिए जिनको केसर और हल्दी से हम रंग के दोनों तरफ रख के साथ में सुपारी रख के इनको हम ये लक्ष्मी जी को भेंट करना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं इस दिन खील पतासे लेने चाहिए, जिससे कि जो शुक्र का प्रतीक होता है, जो खील और पतासे होते हैं चावल से बनते हैं, जो खील और पतासे ये लक्ष्मी जी को बहुत पसंद होते हैं, ये शुक्र का प्रतीक होता है, इनको लेना चाहिए। इससे भी बहुत ज़्यादा हमको लाभ मिलता है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आज का दिन जितना भी हो आप गुलाब जल लेना चाहिए। गुलाब जल लक्ष्मी जी को बहुत पसंद होता है, तो गुलाब जल भी अगर आप लेंगे इससे भी बहुत वो प्रसन्न होंगी। और इस दिन हम देखते हैं लक्ष्मी जी को अगर आप गुलाबी रंग की पोशाक आप उनको भेंट करेंगे मंदिर में जाकर, साथ में गुलाब का फूल गुलाबी रंग का आप उनको देंगे, गुलाब जल आप उनको अर्पित करेंगे, गुलाबी मिठाई जैसे कि हम बोलते हैं गुलाब के फूल की जो मिठाई होती है जैसे गुलकंद का पान होता है उनको आप भेंट करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नुकीली चीज़ नहीं लेनी चाहिए, मगर इस तरह का सामान लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस दिन जैसे आप 21 चावल लीजिए, उनको अच्छे से आप रंग के आप वो भी लक्ष्मी जी को आप उनके सामने अर्पण करेंगे तो खुश बहुत होती हैं। और इस दिन हम देखते हैं कि गणेश जी के सामने भी आपको 21 दुर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। क्योंकि हम देखते हैं गणेश जी जो हैं वो लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं, तो उनको वरदान ये है कि जब भी लक्ष्मी जी की पूजा हो तो गणेश जी की पूजा होने से वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और इसलिए दोनों की इस दिन पूजा आराधना इसी तरह आप करनी चाहिए। बिल्कुल अनाज जी, आपने इस तरह से बताया है कि किस तरह से पूजा और आराधना करनी चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जब हम पूजा कर रहे हैं उस वक्त पूजा की विधि क्या कुछ होनी चाहिए, यानी कि जो हमने दरबार सजाया है, जो साज सजावट की है, माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान की हम पूजा कर रहे हैं तो उस वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि ये भी जरूरी हो जाता है। कई जो जातक हैं, कई जो लोग हैं, उनके मन में ये संशय भी रहता है कि पूजा करनी कैसे है। जी बहुत ही सरल है। देखिए श्रद्धा पूर्वक जैसे एक पाटा आपको बिछाना चाहिए, उसके साथ उसके ऊपर अच्छा से आप लाल रंग का कपड़ा बिछाइए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके साथ हमको कुबेर मंत्र, कुबेर यंत्र जो होना चाहिए, या कुबेर जी की मूर्ति हो, या श्री यंत्र हो, लक्ष्मी जी का यंत्र हो, गणेश जी का यंत्र, धन्वंतरी यंत्र, ये सब अच्छे से हमें सजाने चाहिए। उसके साथ इनके सामने हमको अगर लक्ष्मी जी के सामने गुलाब का फूल मिले तो बहुत अच्छा है, या कमल का फूल मिल जाए तो बहुत ही बेहतर है, उनको आप चढ़ाइए। एक शंख रखिए जिसमें आप चावल डाल के रखिए और उनके सामने सुंदर से रंगोली सजाइए। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि उनके सामने पान के पत्ते भी अवश्य रखने चाहिए, सुपारी रखनी चाहिए, इससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और साथ में खीर का भोग लगाइए, सफ़ेद कोई भी मिष्ठान का अगर भोग लगा सकते हैं तो आप ज़रूर लगाने की कोशिश कीजिए। और उनके सामने 13 दीपक जलाइए, 13 दीपक जलाइए, साथ में 13 कौड़ियाँ रखिए, 13 गोमती चक्र रखिए और साथ में 13 हल्दी की गांठ भी आपको रखनी है। ये सब अच्छे से उनके सामने रखिए। उनका मंत्र उच्चारण हमने जैसे बताया है, ओम गंगनपतये नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम धन्वंतरे नमः। ये सरल मंत्र हम आपको बता रहे हैं, ज़्यादा कठिन आप नहीं अगर कर पाए तो फ़ायदा नहीं है। तो आपको मन में ये ना हो, संशय ना हो कि हमने नहीं कर पाए तो कैसे है, तो उनको याद करना है, श्रद्धा पूर्वक करना है। इनको अच्छे से आप करिए, इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह के अगर आप करेंगे इससे बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इससे ये भी कहा जाता है कि कई बार लोगों को नौकरी नहीं मिलती, तो ऐसे में कहा जाता है कि उनको अगर हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, वहाँ 13 दीपक जलाएं और वहाँ जाकर इनकी सबकी पूजा करके आए और आशीर्वाद मांगिए कि जल्द से जल्द उनकी नौकरी मिले, जितनी भी बाधाएं आ रही हैं उनकी खत्म हो जाए और उनको अच्छे से एक नौकरी मिल जाए। ऐसे भी वो करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा इनको लाभ अवश्य मिलेगा। बिल्कुल रंजना जी, तमाम तरह के उपाय भी यानी कि हम धनतेरस के दिन कर सकते हैं। अगर ये तमाम उपाय करते हैं तो जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनसे हम निजात भी पा सकते हैं। बिल्कुल रंजना जी, सवाल ये भी है कि धनतेरस के दिन हम पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि अगर हम घर में पूजा करते वक्त
कोई त्रुटि हो जाती है तो किस तरह से हम भगवान से माफी मांग सकते हैं? और ये भी बताइए कि इस बार भोग अगर लगाया जा रहा है, कई जातक हमने देखे हैं, कई लोग हमने देखे हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि मीठे में क्या बनाया जाएगा और साथ ही किस तरह से पूजा की जाएगी। अगर त्रुटि हो जाती है पूजा करते वक्त तो क्या कर सकते हैं? देखिए, हम लोग हमेशा ये भी कहते हैं कि देखिए, हम इंसान हैं, त्रुटि होने कई बार हो जाती है हमसे, मगर तब इमीडिएटली हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी पूजा आराधना करने के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। और जो हमें भोग लगाना चाहिए उनको दूध की कोई भी व्यंजन हम बना सकते हैं, दूध की खीर बना सकते हैं, नारियल है, नारियल की कोई बर्फी बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, उनके हलवा बना सकते हैं, या कोई भी सफ़ेद चीज़ उनके सामने अगर आप अर्पण करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए इसमें कोई भी संशय मत रखिए कि दूध की जैसे खीर है, बहुत ही सरल है, उसको आप बना सकते हैं। केसर डालिए उसके अंदर और पूरी श्रद्धा पूर्वक उनको दीजिए। और चीनी की जगह अगर आप मिश्री डालेंगे तो वो उससे और भी ज़्यादा पसंद होंगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं पंचामृत आपको अवश्य बनाना चाहिए और पंचामृत बनाकर उनके सामने उनको पहले भेंट कीजिए, फिर सब लोगों के उसके अंदर आप सबको दीजिए, उससे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो भी त्रुटि कभी होगी हो तो इमीडिएटली क्षमा प्रार्थना हर पूजा के बाद अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इंसान है, गलतियां हो जाती हैं। तो क्षमा प्रार्थना जब आप मान लेंगे तो भगवान हमेशा हमें माफ़ करेंगे। वो हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। बिल्कुल नजीब, आखिरी में एक छोटा सा संदेश, और आज के दिन हम क्या कुछ खास कर सकते हैं? आज के दिन हम ये देखते हैं कि आज के दिन अपने जो स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, अपने धन संपत्ति बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि आपको अपने घर के अंदर, जैसे हमने बताया है, पूजा के बाद शंख बजाएं, घंटियां बजाएं, ताकि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो हमेशा खत्म हो जाए। क्योंकि आपका स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा, आप हर प्रकार से आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, बहुत बरकत होगी। लक्ष्मी जी का आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहे। आप ज़रूर घर की लक्ष्मी की बहुत ही ज़्यादा उनकी ध्यान दें, और उनके बारे में हम देखते हैं, उनका ध्यान देने के बाद जितनी भी आपके घर के अंदर महिलाएं हैं, जैसे बहन, बेटी, बुआ, मौसी होती है, माताएं होती हैं, घर की बेटी होती है, सबकी आप अच्छे से प्यार से रहें सबके साथ। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं आज श्रद्धापूर्वक अगर आप पूजा करेंगे लक्ष्मी जी की, बिल्कुल, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, माँ लक्ष्मी की पूजा और भगवान कुबेर की पूजा तो धनतेरस के दिन जरूर ही की जाती है, क्योंकि सुख समृद्धि तो होती है, साथ ही कृपा भी जरूर बरसती है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों को बताने के लिए कि धनतेरस का ये त्योहार कितना ज्यादा खास रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो धनतेरस का ये त्योहार है, अपने परिवार के साथ में ये त्योहार मनाइए और मार्केट में जाइए और खरीदारी कीजिए। सोना चांदी, आपने जो जो चीजें खरीदनी है वो खरीदिए शुभ मुहूर्त में। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।